नहीं, इसमें तकसीम कैसे? भाई अलीमा खानम और जो हमारी तीन हमशीरगान हैं, वो इस वक्त अगर इमरान खान के लिए कोई एक्टिव है, कोई मुतार्रिक है जो खुलूस से दिल से काम कर रहा है, वो ये तीन बहनें हैं। और बाकी जो है, जो हमारी क़यादत है, वो बिल्कुल फारिग है। और आप देखते हैं रोज़ाना। तो अलीमा खानम ने जो बात की है वो 100% दुरुस्त है। मसला यह है कि जो इमरान खान जिस जिस कैफियत में है आज, उसके बाद तो पूरे पाकिस्तान को खड़ा हो जाना चाहिए। अगर पूरा पाकिस्तान नहीं खड़ा हो रहा तो पीटीआई को तो पूरे को खड़ा हो जाना चाहिए। पीटीआई पूरी नहीं खड़ी हो रही तो पीटीआई की क़यादत तो आए सामने। वो क़यादत आ रही है सामने। आप जो कल उन्होंने नाम लिए हैं, ये बैरिस्टर गौर है, हमारा कैसर है, हमारे और दूसरे जो हैं, अली जफर हैं, सारे मतलब जब कोई फैसिलिटीज की बात ही होती है तो ये सब आगे आगे होते हैं। मसला ये है कि लोग जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वकला के साथ। अब वो वकला की तरफ उनकी नजरें हैं कि वकला क्यों नहीं एक्टिव हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि वकला उस वक्त एक्टिव होंगे जब आईएलएफ जो है, इंसाफ लॉयर्स फोरम जो है, जब एक्टिव होगी। इंतजार पंचोता को चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया और आप देखें कि किसको, शादाब जाफरी को हटाकर आपने, वो किस बात पर, क्या शादाब जाफरी की वर्किंग और उनकी परफॉर्मेंस खराब थी? बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। फिर आप ये देखें कि जब उनको, तो मैं अड्याले में खड़ा था तो चार हमारे साथी जो हमारे सहाफ़ी हैं, उनके मैं नाम ले सकता हूं, उनसे मैंने कहा कि तोशा खाना का अंदर केस हो रहा था। मैंने कहा आपने खान साहब से पूछना है। खान साहब से जब उन्होंने इंतजार पंचोता का जिक्र किया तो खान साहब तो बिल्कुल ही, उन्होंने कहा कि सवाल ही नहीं पैदा होता। मुझसे ना किसी ने पूछा, ना मैंने किसी को कहा कि इनको बना दो। तो उन्होंने सहाफियों ने बताया कि बाहर वो चीफ ऑर्गेनाइजर। आर्मी एस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त काम यह है कि वकला मुतहर्रिक ना हो, तो उन्होंने अपना बंदा इंतजार पंचोते को ऊपर बिठा दिया। उसके बाद एक मोहम्मद अली बुखारी है यहाँ पर, जो आज तक कभी जिंदगी में काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा। ये 8 फरवरी वाला छोड़ दें, काउंसलर का इलेक्शन जो है ना, वो अपने मलपुर से नहीं जीत सकता। उसको बना दिया आपने इस्लामाबाद का सदर। 1 साल से ज्यादा वो इस्लामाबाद का सदर है और उसने आज तक एक मीटिंग नहीं बनाई और ना इस्लामाबाद की कोई बॉडी तश्कील की। और फिर उसने, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट ने इशारा किया कि इसको सेक्रेटरी जनरल भी बना दे। अब ये 3-4 शख्सियात हैं जो, तो अब अलीमा खानम का जो सवाल है कि किधर है वकील, तो वकीलों को कौन यहाँ पर जो है उनके मामलात को देख रहा है? तो वो खुद एक्टिव नहीं है, वो तो खुद टाउट है। तो वो तो अलीमा खानम का 100% जो है बिल्कुल सही सवाल था और उसमें कोई तकसीम वाली बात नहीं थी। उन्होंने बिल्कुल सही पहुंचा। और आपने देख लिया कि जो आप बताए ना कि आईएलएफ कितनी मुतारिक होती थी पहले, अब क्यों नहीं वो आते? तो अलीमा खानम को जब वकला नहीं नजर आए तो बिल्कुल जायज सवाल किया। तो ये वजह है, ये आर्मी एस्टेब्लिशमेंट इसमें कामयाब हुई है। आईएलएफ को गैर मुतारिक करने में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट कामयाब हुई है। उसकी वजह यह है कि उनके जो अपॉइंटीज थे, जो उनके नॉमिनेटेड थे, वो इस वक्त आईएलएफ को रूल कर रहे हैं। आप बताएं कौन से नॉमिनेशन उनकी है, और ये उन पे तो इल्जाम लगाया जा सकता है आपके अंदर भी ऐसे काली भेड़ें थी जिसकी वजह से मामला उनका हो सका, उनका प्लान जो है कामयाबी की तरफ जा रहा है, ये भी तो निशानदेही कीजिए ना। किस तरह ये आपके अपने साथी भी कहीं ना कहीं एक तरह से बोल आपके साथियों को गद्दारी भी कर रहे हैं? नहीं, गद्दारी कर रहे हैं ना। मैंने तो ये कहा था कि 2 के मैंने नाम लिए, आगे आप देख लें कि किसका है। आपने बेनजीर भुट्टो की जिंदगी देखी है? आपने बेनजीर भुट्टो हर शख्स ने देखी है। जिस वक्त वह जब वो अपोजिशन में थी, किस तरह वो 24 घंटे वो खातून भागती थी इधर उधर। आप बैरिस्टर गौर को देखते हैं? बैरिस्टर गौर कोई अवाम से मुलाकात, कोई पीटीआई के कारकुनान से मुलाकात, कोई, यार इनके लिए तो हाथ मिलाना मुश्किल हो जाता है कारकुनान से। तो जब आप जो है मुतहर्रिक नहीं होंगे तो लोग सवाल उठाएंगे।
और लोगों ने बिल्कुल सही सवाल उठाया है उसका। तो इसी तरह से और भी है, शेख वकास है, आप कमरे में बैठे हुए हैं, थ्योरीज दे रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। आप अपने अमल से, आप मुझे बताएं कि कितने लोग हैं, मैं ट्वीट करता हूं, आप बताएं कि कितने लोग हैं जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, कितने? इनकी जुर्रत नहीं है, इनकी अली जफर, बैरिस्टर गौहर, शेख वकास, जितने हैं, इनकी कोई। अच्छा, इस दौरान अलीमा खान के साथ क्या पार्टी के अंदर से भी लोग मौजूद हैं या वो तनहा हो चुकी है? अलीमा खान के साथ पाकिस्तान की पूरी अवाम और पीटीआई के तमाम कारकुनान जो हैं अलीमा खान के साथ खड़े हुए हैं। अलीमा खान थे, वो इनकी बात ही नहीं मानते, क्योंकि इन्होंने अपने आप को बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं। तो अवाम इतनी पागल नहीं है कि ये, अभी आप देखें ना, ये खान साहब की बीमारी में इस क़यादत का जो है क्या क्या बयानिया था, क्या बयानिया था, वो तो बिल्कुल तकरीबन आर्मी एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया था। बजाय इसके कि आप जो है कोई भरपूर इसमें मुजाहरा करते, आप शिरकत करते, अब आप सिर्फ फायदे लेने के लिए। फिर आपने देखा 8 फरवरी को जो टिकट हुए हैं, तो टिकट कितने बिके हैं? करोड़ों में बिके हैं। किसने? वो 4-5 लोग थे, इसमें कोई मुश्किल नहीं है तहकीकात। तो वो जो 5 हमारे एमएनएस जिन्होंने डिफेक्ट किया था, वो उन्होंने बाहर निकलकर उन्होंने कहा कि भाई हम पागल हैं, हमने तो पैसे देकर टिकट लिया था, तो हम पागल हैं, हम पागल हैं कि हम तो उसकी रिकवरी करेंगे, हमने तो आगे अपनी जिंदगी गुजारनी है। इनको पैसे दिए, टिकट। हमारी जो, आपको पता है कि पीटीआई की जो कैंपेन चली है, उसमें तो एक पैसा, उम्मीदवारों को तो एक पैसा खर्च नहीं हुआ। लोगों ने नाम तलाश कर करके बैंगन आलू जो निशानात थे उनको, जब उनको सिर्फ ये पता, तो ये अवाम की तरफ से एक अवामी इनकलाब था जिसमें उन्होंने वोट किया। और उसका जो है, ये उमैर नियाजी है एक हमारा, उसकी बड़ी कहानियां हैं। तो ये लोग सारे, ये आप टीवी पे बैठे हुए हैं, मैं आपको बताता हूं कि टीवी पर 10 दफा मुझे मुख्तलिफ प्रोड्यूसर्स ने मुझे फोन किया कि आपको हमने लेना है अपने टॉक शो में, और आधे घंटे बाद वो फोन आ जाता है कि नहीं नहीं, वो जरा थोड़ी सी हमारी चेंज हुई है। वो आप समझ गए, वो में काटी लग गई, क्योंकि आप पार्टिसिपेंट्स की जो लिस्ट है उधर जाती है, वो काटी लगा देते हैं, फिर अरे। तो अब हमारे जो लोग टीवी पर आ रहे हैं पीटीआई के, वो बगैर काटी वाले हैं, जितने भी आ रहे हैं, ठंडी ठंडी बातें, आप आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को टच नहीं करेंगे, ठंडी ठंडी बातें करेंगे। बस आप थोड़ा बहुत नून लीग को बुरा कह दें, थोड़ा पीपल्स पार्टी को बुरा कह दें, थोड़ा जो है मौलाना फजल रहमान को बुरा कर दें और अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारें।